सोचिए आप समंदर के बीच लग्जरी क्राइसिस शिप पर सफर कर रहे हो और अचानक खबर मिले कि जहाज पर कुछ डेंजरस वायरस फैल चुका है। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे हैं, कई सस्पेक्टेड केस सामने आए हैं और फिर से हुआ डर, पैनिक और इन्वेस्टिगेशन का खौफनाक सिलसिला। आज ही जानिएंगे हम इस जो वायरस है डेंजर्स उसके बारे में। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अब जो क्रूज जहाज है उस पर हंता वायरस के 5 जो पुष्ट मामले हैं वो सामने आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है, जिसमें बताया गया है जो हंतायास वायरस है का समूह जो है क्रूज जहाज यात्रा से जुड़ा हुआ है और कई देशों में यह जो है फैल चुका है। यानी कि ये एक डेंजरस वायरस है जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज पर हंटा वायरस के कई संदिग्ध मामले जो है सामने आए हैं। खबरों के अनुसार कई यात्रियों की जो है मौत हो चुकी है और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। यानी कि ये एक काफ़ी खतरनाक जो वायरस है ये देखा जा रहा है, इससे लोगों की मौत हो रही है। अब यहाँ पे जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं वो इससे सतर्क हो गई हैं, अब लोगों को यहाँ पर अलर्ट दे रही हैं। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो क्रूज जहाज़ है उसमें हज़ारों लोग जो है सफ़र करते हैं और इसके साथ ही किसी भी बीमारी के फैलने से क्या है कि पूरे जहाज़ में रहने वाले लोगों के लिए यह खतरा साबित हो सकता है। अब हम देखें ये जो हंता वायरस है वो क्या है। हंटा वायरस एक दुर्बल लेकिन खतरनाक वायरस है। यह वायरस मुख्य रूप से चूहों, गिलहरी और जो रेडेंट यानी कि जो कृंतक जानवर हैं उनके जरिए फैलता है। यह वायरस इंसानों में तब पहुंचता है जब जो संक्रमित चूहे हैं चूहों का मल या पेशाब सूखकर हवा में मिल जाए। इससे क्या है कि ये वायरस जो है फैल जाता है। व्यक्ति उस हवा को में सांस लेता है और उस सांस के जरिए वो वायरस जो है लोगों के अंदर चला जाता है, जिससे जो संक्रमित सतह है उसको छूने के बाद मुंह और नाक को छूने यानी कि अगर कोई उस सतह को छूने के बाद अगर अपने मुंह और हाथ नाक को छूता है तो इससे क्या है कि वो वायरस उसके अंदर चला जाता है और ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है लोगों की जान भी जा सकती है इससे। अब हम देखें तो जो हंटा वायरस है इसका अगर हम देखें हिस्ट्री क्या है। पहली बार यह वायरस जो है 1950 के दशक था उसमें पहचाना गया था और जो हंटान रिवर है उसके पास जो कि यहाँ पर दक्षिण कोरिया में उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। 1993 में अमेरिका में इसका सबसे बड़ा प्रकोप यानी कि जो प्रकोप है वो देखा गया था। यानी कि सबसे ज़्यादा मामले जो है 1993 में अमेरिका में इसके मामले देखे गए थे और अब जो है यहाँ पर 2026 में दोबारा से इसके मामले देखे जा रहे हैं। क्रूज जहाज़ में क्या हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जो जहाज़ पर कुछ यात्रियों को तेज़ बुखार और सांस में समस्या हो रही है। कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जांच में जो हंटा वायरस के संक्रमण की आशंका बताई जा रही है। अब तक 5 संदिग्ध मामले यानी कि 5 मामले यहाँ पर पाए गए हैं 5 व्यक्तियों के और कुछ लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। यानी कि इस वायरस के कारण जो है कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद क्या है जो मरीजों को अलग अलग जगह यानी कि अलग अलग किया जा रहा है। यानी कि जिन मरीजों को उसकी बीमारी है उनको अलग और उसके साथ ही जिनको अभी तक इसके लक्षण नहीं पहुंच चुके हैं उनको जो है अलग किया जा रहा है। जांच की जो जहाज में जो मेडिकल जांच है वो शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। यानी कि यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो चुकी है इसकी। अब क्रूज जहाज पर बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि क्रूज जहाज में हज़ारों लोग जो है सफ़र करते हैं। उसके साथ ही छोटे छोटे कमरे होते हैं और वो भी बंद होते हैं। तो इससे क्या है वायरस जल्दी से फैल जाता है। भोजन और हवा के जरिए ये वायरस जो है एक दूसरे के अंदर चला जाता है। इससे क्या है कि यानी कि एक तरीके से ये संक्रामक रोग माना जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आते ही ये रोग जो है फैल जाता है। कारण क्या है, संक्रामक रोग तेजी से फैल रहा है। बीमारी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उस जहाज़ में जितने लोग होते हैं उनको यहाँ पर ये एक तरीके से हम देखें जो कोविड-19 आया था हमारा जो कोविड-19 एक वायरस था कोरोना वायरस, उसकी तरह ये जो है लोगों के अंदर जो है संक्रमित रोग की तरह जो है बड़े पैमाने पर जो है फैल रहा है लोगों के अंदर। इससे लोगों की मौत भी हो रही है। जो हंटा वायरस है ये कैसे फैलता है, इसका मुख्य कारण क्या है। यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जो संक्रमित चूहे हैं उनसे फैलता है। सबसे बड़ा यहाँ पर कारण देखा जा रहा है ये चूहों के कारण। उसके साथ ही हवा के जरिए भी फैलता है। यानी कि सूखा मल और पेशाब हवा में मिलकर जो है सांस के जरिए लोगों के शरीर में चली जाती है, जिससे क्या है ये वायरस जो है फैल जाता है। अब गंदी सतह यानी कि अगर कोई भी गंदी सतह है उसको छूने से क्या है कि ये जो वायरस है लोगों के अंदर चला जाता है। यानी कि लोग अगर उस जगह को छूने के बाद अपने शरीर के किसी भी आइस और यहाँ पर
नाक और कान किसी भी जो पार्ट को टच करते हैं तो उसके ज़रिए क्या है कि लोगों के अंदर ये चला जाता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या यह जो यहाँ पर वायरस है इंसान से इंसान में फैलता है? सामान्य हंटा वायरस यानी कि इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, लेकिन ये संक्रमित रोग है। यानी कि जो एंडीवस वायरस, इसका नाम एक तरीके से इसका नाम जो है रखा गया है, इंसानों के बीच फैल सकता है। यही कारण जो है वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं और जहाज़ों पर कौन सा प्रकार है वो मिला है ये देखा जा रहा है। यानी कि जो हंटा वायरस है वो कई प्रकार का होता है और एंडीस वायरस इस प्रकार का नाम इसको जो है बताया जा रहा है। अब हंटा वायरस के लक्षण क्या हैं? शुरुआत में अगर क्या हम देखें तो लक्षण इसके शुरुआत में क्या होगा कि तेज़ बुखार होगा, सर दर्द होगा और शरीर में दर्द होगा, उसके साथ ही कमज़ोरी, उल्टी आना, ये जो है नॉर्मल इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बीमारी जो है ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, इसके साथ ही फेफड़ों में पानी भरना, ऑक्सीजन की कमी, अचानक हालत बिगड़ सकती है। यानी कि इससे अचानक लोगों की मौत भी हो सकती है। हंटा वायरस कितना खतरनाक है? यह वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसकी यानी कि यह वायरस के फैलने से जो मृत्यु की दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। कई मामलों में यानी कि हम देखें तो कई मामलों में मरीजों की हालत अचानक इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। समय पर इलाज ना मिले तो लोगों की जान जाने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। अब इसका इलाज क्या है? अभी तक कोई भी विशेष दवा इसकी नहीं बनी हुई है, ना कोई इसकी वैक्सीन है। यानी कि अभी तक कोई इसका एक हम देखें तो सही तरीके से इलाज नहीं है। इलाज में क्या होगा? आईसीयू सपोर्ट होगा, ऑक्सीजन, सांस की मशीन और जो शरीर है उसको स्थिर रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब देखें तो जल्दी इसकी पहचान और तुरंत इलाज जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जल्दी से पहचान भी नहीं हो पाती और अभी तक इसका कोई इलाज भी उपलब्ध नहीं है। अब हम देखें तो हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ही और जो प्रशासन है उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? उन्होंने जांच यहाँ पर जारी कर दी, यानी कि जो यात्री हैं उनको मेडिकल स्क्रीनिंग देना स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ ही आइसोलेशन यानी कि जो संक्रमित लोगों को अलग करना स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ ही निगरानी बढ़ा दी है, यानी कि संपर्क में आए लोगों को यहाँ पर नज़र में रखा जा रहा है, उसके साथ ही अलग किया जा रहा है। उसके साथ ही सफाई, यानी कि जो जहाज़ों में गंदगी यहाँ पर होती है उसकी जो है गहरी रूप से सफाई की जा रही है, सैनिटाइजर किया जा रहा है उसको, ताकि ये जो यहाँ पर बीमारी है वो फैल ना सके लोगों के अंदर। क्या यह नई बीमारी, यानी कि यह जो बीमारी है एक नई महामारी बन सकती है कोरोना वायरस की तरह? फिलहाल विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं है। अभी तक तो है यहाँ पर ये जो कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है हंटा वायरस की, लेकिन यह बहुत तेज़ी से यहाँ पर नहीं फैलता है, लोगों के अंदर ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता है, लेकिन अभी भी इसके केस जो है काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। यानी कि कुछ 5 मामले यहाँ पर देखे गए हैं। उसके साथ ही कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है और यहाँ पर जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो सतर्क हो चुका है। उसके साथ ही उन्होंने जो है निगरानी अपनी बढ़ा दी है ताकि इसके मामले जो हैं और ना बढ़ सकें। अब लोगों को क्या सावधानी इसमें बरतनी चाहिए? सबसे पहले अगर हम देखें तो गंदगी और चूहों से दूर रहें, बंद जगहों को सफाई रखें, यानी कि जो बंद जगह हैं उनकी सफाई रखें, संक्रमित सतहों को छूने से बचें। उसके साथ ही मास्क और स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि लोग जो है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और मास्क का उपयोग करें। उसके साथ ही निष्कर्ष क्या है? क्रूज जहाज़ पर हंटा वायरस के मामले दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुके हैं, क्योंकि हम देखें हालांकि अभी तक जो महामारी है वो नहीं है, लेकिन वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसीलिए जो WHO है उसने अपनी निगरानी जो है बढ़ा दी है और इस घटना ने यह दिखाया है कि बंद जहाज़ों में संक्रमण जो है कितनी तेज़ी से जो है गंभीर रूप में ले सकता है। यानी कि अगर इसका जो है इलाज नहीं होता है तो इससे क्या है काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इसकी अभी तक बीमारी जो है यानी कि इसका जो इलाज नहीं है उसकी इलाज की जल्दी से जल्दी खोज होनी चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।